सो फाइनली जेम्स गन ने टीजर ट्रेलर ड्रॉप कर दिया है सुपरमैन का। एंड इट्स लुक फकिंग गुड। टीजर ट्रेलर में बहुत कुछ देखने जैसा है और ब्रेक डाउन करने जैसा है। आई नो वीडियो थोड़ी सी लेट हुई है, बट वीडियो आज थोड़ी लंबी होने वाली है। सो गाइज, माय नेम इज प्रज्वल गायकवाड़ and this is my casual welcome to you in my video. So without wasting any more time, let's start the video. टीजर के स्टार्ट होते हमें दिखता है कि सुपरमैन बहुत ही घायल और फीटल कंडीशन में है। और ये सीन मुझे ऐसा लग रहा है कि ड्रैगन बॉल जी के यमचा पोज का रेफरेंस है और बहुत ही क्लेवर रेफरेंस था ये। सुपरमैन को इस हालत में देखना, इसका मतलब कहीं पर भी क्रिप्टोनाइट का यूज़ हो चुका है। कहीं पर भी टीज़र में हमें क्रिप्टोनाइट दिखता नहीं है या उसको मेंशन किया जाता नहीं है, बट इस हालत को देख के मुझे लगता है कि क्रिप्टोनाइट को यूज़ किया है सुपरमैन के अगेंस्ट। अगले सीन में हमें दिखता है डेली प्लैनेट की बिल्डिंग। डेली प्लैनेट की बिल्डिंग पूरी की पूरी कॉमिक बुक से एक्यूरेट दिखती है। डेली प्लैनेट वो बिल्डिंग है जहाँ पे एज अ जर्नलिस्ट का काम करता है सुपरमैन। अगले सीन में हमको लुइस इंट्रोड्यूस की जाती है और मुझे उन दोनों की केमिस्ट्री देख के ऐसा लगता है कि इन लोग का रिलेशनशिप पहले से ही एस्टेब्लिश्ड हो चुका है। फॉर योर इन्फॉर्मेशन, मूवी में सुपरमैन की ओरिजिन दिखाने वाले नहीं है, बिकॉज दैट्स ए गुड आइडिया। क्योंकि हमें मैन ऑफ स्टील में सुपरमैन की ओरिजिन बहुत ही पहले से देख चुके हैं और बार बार उस ओरिजिन को रिपीट करना मुझे लगता है इट्स काइंड ऑफ अ रिपीटेटिव थिंग। और नेक्स्ट सीन में हमको दिखता है कि जॉनथन कैंट, जो एक्चुअली सुपरमैन या फिर क्लार्क कैंट का एक्चुअली डैड होता है बट नॉट बायोलॉजिकल डैड, जॉनथन कैंट और उन दोनों के बीच में एक कन्वर्सेशन दिखाई जाती है। और मुझे लगता है कि ये कन्वर्सेशन बहुत ही डीप होगा, मूवी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा फॉर दी कैरेक्टर डेवलपमेंट ऑफ सुपरमैन। सुपरमैन इतना अच्छा क्यों है और वो अपनी ह्यूमैनिटी के लिए कुछ भी कर सकता है ओनली फॉर द वैल्यूज ऑफ देयर फादर। और मुझे लगता है इस कन्वर्सेशन के बाद, मे बी कुछ मूवमेंट के बाद, आई गेस जॉनथन की डेथ हो सकती है एंड दैट विल बी अ ग्रेट लॉस फॉर दी क्लार्क कैंट। अगले सीन में हमें क्रिप्टो द डॉग इंट्रोड्यूस किया जाता है। क्रिप्टो को फर्स्ट टाइम एडवेंचर कॉमिक्स में इंट्रोड्यूस किया गया था एज ए सुपर डॉग फ्रॉम क्रिप्टोन एंड आई बेट मूवी के रिलीज होने के बाद ये डॉग सबका फेवरेट हो जाएगा। नाउ आई विल टेल यू समथिंग अबाउट जेम्स गन। नाउ फॉर इन्फॉर्मेशन आई विल टेल यू, जेम्स गन का एक अलग रिकॉर्ड है एनिमल्स को लेके अपने मूवीज में, क्योंकि एनिमल्स एक अलग रोल और पार्ट प्ले करते हैं उनके मूवी के लिए। फॉर एग्जाम्पल आई कैन टेल यू रॉकेट रकून फ्रॉम गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी, फिर ईगल आता है पीस मेकर में और रैट्स इन सुसाइड स्क्वाड। तो अब ये क्रिप्टो द डॉग इज ए न्यू कैरेक्टर और मैं गारंटी बोल सकता हूँ मूवी रिलीज होने के बाद ये डॉग सबका फेवरेट होने वाला है। ऑब्वियसली ये ट्रेलर देख के मुझे फेवरेट लग रहा है एंड इट्स अ वेरी क्यूट कैरेक्टर, तो ऑब्वियसली किसे पसंद नहीं आएगा ये। फिर हमें सीन में देखता है लूथर कॉर्प, जो मूवी में मेन विलन का टॉवर है। लिक्स लूथर सुपरमैन का सबसे बड़ा विलन है। अब यहाँ पे मुझे एक ऐसा है कि मैंने एक ऑब्जर्व किया है, मैन ऑफ स्टील और बैटमैन वर्सेस सुपरमैन में लूथर कॉर्प की जगह लिक्स कॉर्प होता है एंड आई हैव अ प्रॉब्लम विद द लिक्स लूथर। ये थोड़ा हिटमैन की तरह दिख रहा है। अगर इसकी टाई रेड कर दी तो ये पूरा का पूरा हिटमैन दिख जाएगा। मूवी के एंड में आते आते लिक्स लूथर भी अपने सूट में आ जाएगा। काफी थोड़ी देर में हम देखते हैं कि लिक्स लूथर ने शायद से सुपरमैन को किडनैप किया है और वहां पे सुपरमैन ग्लास को ब्रेक करके निकल जाता है। तो ये में भी एक फाइनल ब्रेकडाउन का ही सीन होगा। फिर हमें दिखता है कि एक छोटा सा बच्चा सुपरमैन का फ्लैग उठा के एक वॉर के बीच में, तो ये सीन मुझे लगता है कि एक जगह है मिडिल ईस्ट में कॉमिक्स के अंदर, बोरीविया एक्चुअली एक मिडिल ईस्ट कंट्री है कॉमिक्स के अंदर, और मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे सुपरमैन आके इन सबको बचाएगा। और नेक्स्ट फ्रेम में हमें दिखता है कि सुपरमैन से पूरी के पूरे सब लोग उससे गुस्सा है, नाराज है, बिकॉज एक सीन के बाद यहाँ पे एक मॉन्स्टर आता है और वो मॉन्स्टर से फाइट करते वक्त मे बी सुपरमैन से ये कंडीशन हैंडल नहीं होती और बाकी सब सुपर हीरोज को आके उस मॉन्स्टर को डिफीट करना पड़ता है। बिकॉज देखो, ये सुपरमैन बहुत ही न्यू है एंड न्यू होने के कारण इसने अपना खुद का पोटेंशियल ओपन अप नहीं किया है, पूरी पावर यूज नहीं की है। तो सुपरमैन के एंट्री करते वक्त मुझे यहाँ पे एक रिफ्लेक्शन दिखता है, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है, स्टेज इंडस्ट्री का। स्टेज इंडस्ट्रीज और कुछ नहीं, साइमन स्टेज की बिल्डिंग है। साइमन स्टेज इज ऑल्सो अ विलन लाइक लिक्स लूथर, जो बहुत ही पैसे वाला होता है, बट यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एक सुपर हीरो का एसोसिएशन रन कर रहा है। और फिर हमें एंट्री दिखती है द वन एंड ओनली गाय गार्डन की, जो ग्रीन लैंटर्न कॉर्प्स का मेन मेंबर है। और हमें ऐसा मालूम पड़ा है कि जेम्स गन के न्यू स्लेट में ग्रीन लैंटर्न के लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं। सेकेंड फ्रेम में हमें दिखती है हॉक गर्ल। अभी ये हॉक गर्ल की एंट्री
होने वाली है उसी टाइम पे जहाँ पे एक मॉन्स्टर का फाइट होने वाला है सुपरमैन के साथ। मे बी हॉक गर्ल और गाय गार्डन एक साथ आके इस मॉन्स्टर को डिफीट करते हैं। कि गए साल ही एक मूवी रिलीज हुई थी ब्लैक एडम में हमें हॉकमैन दिखा था। अब मैं एक बात बताऊं कि ये पूरा का पूरा नया डीसीयू है, तो जो ब्लैक एडम का जो हॉकमैन है इसका हॉक गर्ल से कोई कनेक्शन होने नहीं वाला। बट आई एम मोर क्यूरियस अबाउट दिस कलरफुल मॉन्स्टर जो इस सीन में हमें पीछे दिखता है। मुझे श्योर नहीं है ये कौन सा काइजू है, बिकॉज द सुसाइड स्क्वाड जो जेम्स गन ने डायरेक्ट की थी और रिटर्न किया था उसमें हमें स्टारो नाम का एक मॉन्स्टर दिखता है जो भी एक काइजू होता है। जेम्स गन का एक बहुत ही अच्छा वाला पैटर्न है जो एक बड़ा थ्रेट हमें दिखाते हैं मूवी के एंड में, जिसको वो लोग बिल्ड करते हैं। और बिल्ड करते वक्त हमें दिखता है कि ये मॉन्स्टर से सब लोग एक साथ मिलके फाइट करते हैं। इट्स लाइक अ टीम ऑफ फाइट विद अगेंस्ट दिस मॉन्स्टर जो एक्चुअली बहुत बड़ा थ्रेट है पूरे वर्ल्ड के लिए, एंड पूरे वर्ल्ड के हिसाब से इन लोग के लिए अमेरिका ही है। सो या दैट्स द थिंग। अभी इस मॉन्स्टर के बारे में मैं कुछ बोल नहीं सकता बिकॉज ये टीजर है, ये टीजर ट्रेलर है। सो जब मेन ट्रेलर आएगा तो हमें थोड़ी इन्फॉर्मेशन इसके बारे में मालूम पड़ेगी। सो ऑब्वियसली आई विल गिव यू गाइज अपडेट ऑन दैट मॉन्स्टर टू, सो सब्सक्राइब माई चैनल। नाउ टॉकिंग अबाउट द मेन थिंग ऑफ दिस टीजर एंड ट्रेलर, वो भी मनी शॉट है, वो है मिस्टर टेरिफिक AKA माइकल हॉल्ट कॉमिक बुक में बहुत ही जीनियस है। I can tell you the abilities of it. He has a genius level intellectual, holomath, chemistry, trained electrical engineering, law, medical, political science, psychology, computer science, rocket science और science, tactical analysis, business management, peak human condition, gymnastic और martial arts। ये सब abilities मिस्टर टेरिफिक होल्ड करते हैं। अब मुझे ये कैरेक्टर इतना बैडस क्यों लगता है? यू नो, कैरेक्टर के पास कोई सुपर पावर है ही नहीं। ये कैरेक्टर सिर्फ और सिर्फ अपने फिजिक्स और अपने इंटेलिजेंस और गैजेट्स के ऊपर काम करता है। दैट्स इट। दैट्स वाई मैं इस कैरेक्टर के लिए बहुत ज़्यादा होप्स कर रहा हूँ और इसके लिए ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और चल रही है उस मिडिल ईस्ट कंट्री में, और ये सब जो आर्मी दिख रही है बहुत ही एक्सपेंसिव आर्मी लग रही है, और ये ऑब्वियसली लीक्स लूथर ने भेजा है लुइस लेन को मारने के लिए। ओके, सो एक सीन में हमें दिखता है कि सुपरमैन अपने फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड में एक रोबोट के डेथ पे बहुत ज्यादा इमोशनल होते हुए दिख रहा है। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो रोबोट है इतना इंपॉर्टेंट क्यों है सुपरमैन के लिए। मे बी जब सुपरमैन लैंड होता है अर्थ पे तब से लेके अब तक बड़े होने तक इस रोबोट ने सुपरमैन को मे बी गाइड किया होगा या उसका साथ दिया होगा तब तक। टॉकिंग अबाउट द मेन कैरेक्टर, हमें एक मेटाफोरो का भी ग्लिम्स दिखाया जाता है। तो टॉकिंग अबाउट द मेटाफोरो एक्चुअली कॉमिक बुक्स में अपीयर हुआ था इश्यू नंबर 57 में, द ब्रेव एंड द बोल्ड में। मेटाफोरो की स्पेशल एबिलिटी ऐसी है कि ये किसी भी एलिमेंट या कंपोनेंट जो पीरियोडिक टेबल पे एग्जिस्ट करता हो उसे अपने बॉडी में ट्रांसम्यूट करता है, सेम लाइक ए केविन फ्रॉम बेन 10। और एक सीन में हमें ये एंडिंग सीन में ऐसा दिखता है कि सुपरमैन को कोई तो एक ब्लैक सूट में एक कैरेक्टर फ्लाई करके लेके जा रहा है, और ये मे बी यही सीन हो सकता है जहाँ पे सुपरमैन बहुत ही घायल होता है। बट ये कैरेक्टर के बारे में कुछ बोल नहीं सकते बिकॉज ये उड़ भी सकता है, इसके पास सुपर स्ट्रेंथ भी है, सो मे बी ये सुपरमैन का क्लोन हो सकता है। नाउ हियर मी आउट, लीक्स लूथर ने कॉमिक बुक्स और एनिमेटेड सीरीज में सुपरमैन के बहुत सारे क्लोन्स को बनाया है, और इसमें से ये एक क्लोन हो सकता है। अब देयर आर द चांसेस कि ये बिजारो हो सकता है। अब बिजारो इज अ वेरी टॉप लेवल ऑफ सुपरमैन क्लोन, और ये बहुत ही परफेक्ट क्लोन था। बट बिजारो सुपरमैन का बहुत ही ऑपोजिट क्लोन है, जहाँ पे सुपरमैन अगर अपने आंखों से लेजर बीम छोड़ता है तो ये अपने आंखों से आइस छोड़ता है। तो दैट्स अ वेरी ऑपोजिट ऑफ सुपरमैन। बट देयर इज अ 50% चांसेस ये कैरेक्टर हो सकता है बिकॉज मुझे ऐसा लग नहीं रहा। लेट्स सी ट्रेलर में क्या होता है। मे बी ट्रेलर में इस कैरेक्टर को ज्यादा एक्सपोज किया जाएगा बिकॉज पूरे के पूरे ट्रेलर में एक भी डायलॉग नहीं था। और ये वाला सुपरमैन का टीजर ट्रेलर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया बिकॉज इसमें बहुत से कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस किए हैं, और VFX तो भाई टॉप नॉच है। कहीं पर भी मुझे ऐसा लगा नहीं कि VFX फोर्स्ड है या फिर इनकम्प्लीट है। ओके गाइस, तो दिस वाज माय ब्रेक डाउन ऑफ द सुपरमैन। मुझे बहुत मजा आया इसे ब्रेक डाउन करने के लिए। आई नो वीडियो बहुत ही लेट हुआ है बिकॉज मेरी तबीयत थोड़ी सी डाउन थी, बट इट वाज अ फन टू ब्रेक डाउन दिस थिंग, क्योंकि मुझे भी बहुत से इन्फॉर्मेशन नहीं मिली जिसके बारे में। द कैरेक्टर्स लाइक बिजारो, बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर था वो। ओके गाइस, सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तक के लिए टेक थिंग्स कैजुअल।